नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। देसी राजनेताओं का विदेशी पार्टनर और विदेशी एजेंटों के साथ मेलजोल, मुलाकात, वादे और उसके बाद देश की सियासत में एक बड़ा हंगामा। ये आजकल हर पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है उसके कई नेताओं के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, चाहे राहुल गांधी के विदेशी पार्टनर एजेंट को लेकर हो या गौरव गोगोई के विदेशी पार्टनर और उसके एजेंट को लेकर हो या अरविंद केजरीवाल के उन विदेशी पार्टनरों को लेकर हो जिसने केजरीवाल को यहां तक पहुंचाने में अलग अलग तरीके से भूमिका निभाई और केजरीवाल के विदेशी पार्टनर ने तो उसे ही धोखा दे दिया कि देखो, अरविंद केजरीवाल के धोखेबाजी की सजा इसे मिलनी चाहिए, या तो हम दे सजा या सरकार दे सजा। हम रिवील कर रहे हैं, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। और ये विदेशी हस्तक्षेप जो देश की सियासत में होने लगे हैं, राजनीति में होने लगे हैं, उस पर गृह मंत्रालय भी एक्टिव मोड में है। और इसीलिए सबसे बड़ी परेशानी अब सामने आने वाली है अरविंद केजरीवाल के लिए, देशद्रोह का मामला। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने न केवल करप्शन किया बल्कि सियासत में अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए विदेशी एजेंटों के साथ भी मुलाकात की, विदेशी देशद्रोही पार्टनरों के साथ भी मुलाकात की, उन एजेंटों को भी वादा किया कि मौका मिलेगा तो हम आपको हर जगह पर सहयोग करेंगे, चाहे अमेरिका के वो एजेंट हो जिसने अरविंद केजरीवाल को यहां तक बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई हो, या फिर खालिस्तानी नेटवर्क में बैठे हुए कुछ लोग हो जिसने अरविंद केजरीवाल को न केवल दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई बल्कि पंजाब की सत्ता भी दिलवाई, उसमें भी उन लोगों की भूमिका थी। और इसलिए जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक आरोप ही नहीं लग रहे बल्कि उस पर एक्शन भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के विदेशी एजेंटों में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका के उस लॉबी की है जो चाहता था कि मौका आने पर केजरीवाल उसके लिए बैटिंग करे, और केजरीवाल ने बैटिंग की। केजरीवाल ने हमेशा उन लोगों का सहयोग किया, चाहे कोरोना को लेकर उसकी वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाना, अमेरिकी कंपनियों को यहां वैक्सीन बेचने के लिए सरकार पर दबाव बनाना, अलग अलग जगह पर हंगामा करके ये क्रिएट करना कि देखिए सिचुएशन इतनी खराब है कि हिंदुस्तानी वैक्सीन बनाने वालों को ही सिर्फ छूट नहीं देनी चाहिए बल्कि अमेरिकी वैक्सीन को भी हिंदुस्तान के मार्केट में लाना चाहिए। और ये अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के समय में भी किया, उससे पहले भी जब जब मौका मिला केजरीवाल ने अमेरिकी उस एजेंट का इस्तेमाल किया अपने लिए और उसका इस्तेमाल अपने आप के लिए किया। मतलब यह भी इस्तेमाल होता रहा जब भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, तब भी अरविंद केजरीवाल ने कर्ज चुकाया पाकिस्तान अमेरिका के बीच गठजोड़ वाली उस लॉबी का, और सवाल उठाया भारत सरकार के ऊपर, सेना के ऊपर। ये ऐसी फितरत थी जो अपने आप नहीं आई थी बल्कि अरविंद केजरीवाल को फोर्स्ड किया गया था कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, हमने तुम्हें पैसे से मदद की, हमने तुम्हें सपोर्ट दिया, हमने तुम्हें उन लोगों से मुलाकात करवाई जो कि हमारे लिए काम करता है, चाहे एनजीओ के लोग हों या फिर मीडिया में जो अमेरिकी फंडिंग पर पलने वाले वो पत्रकार हों जिसके साथ इसका संपर्क करवाया गया, चाहे अंतरराष्ट्रीय गिरोह हो जो अरविंद केजरीवाल के लिए अवार्ड की व्यवस्था कर रहा था, चाहे अमेरिका में अरविंद केजरीवाल के उन कामों का प्रचार बेहतर तरीके से करना हो ताकि ये दिखाई पड़े कि नहीं नहीं केजरीवाल दिल्ली में बेहतर काम कर रहा है। दिल्ली की मीडिया पर कब्जा करने के लिए केजरीवाल को उन लोगों से सहयोग की जरूरत भी पड़ती रही, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अपने गुनाहों को छिपाने के लिए अमेरिका का सहारा लेता रहा। यहां तक कि उन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर ग्रुप में से कई ने इसका सहयोग किया
प्रोपेगेंडा पैदा करने के लिए कि देखो अरविंद केजरीवाल ने कितना बेहतर एजुकेशन मॉडल डेवलप किया है दिल्ली के अंदर। वो आएंगे और दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल के उस स्कूल के मॉडल को देखेगा, बिना जांच परख के न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छापे जाएंगे केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल पर। अल जजीरा में भी केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल दिखाया जाएगा। मुसलमानों को भी प्रभावित किया जाएगा और उन लोगों को प्रभावित किया जाएगा जो कि इसके माध्यम से अपने कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जीत कर आना चाहिए। और ये इसने अलग अलग तरीके से सहयोग भी लिया दिल्ली में 2014 के समय से ही, यानी कि 2013 में इसकी सरकार बनी और उसके बाद इसके हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं रहा क्योंकि सपोर्ट कांग्रेस पार्टी की थी। और तब अरविंद केजरीवाल बेचैन हो गया कि कैसे पूरा कंट्रोल दिल्ली का उसके हाथों में होना चाहिए और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तभी उसके बाद हम दिल्ली पुलिस पर दावा करेंगे, दिल्ली पुलिस के ऊपर दावेदारी होगी और दिल्ली पुलिस जब हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो उसके बाद हम यहां की व्यवस्थाओं में दखलंदाजी कर सकते हैं, उन लोगों का सहयोग कर सकते हैं जो कि हमारा सहयोग कर रहा हो। और यही बात गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बताई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बात बताई। पहले तो क्राउड फंडिंग की बात की कि कैसे अरविंद केजरीवाल को उसने 172 करोड़ से ज्यादा की रकम दी चुनाव प्रचार के लिए और उस बीच उसने एक एक बात बताई कि ऑस्ट्रेलिया से कैसे फंड आते थे, कनाडा से कैसे लोगों ने जुड़कर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए फंड दिए, अमेरिका में कैसे उसने सरदारों को मोटिवेट किया अरविंद केजरीवाल की तरफ जाने के लिए। और यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, जो क्राउड फंडिंग हो रहा था उसका आधार दिल्ली में भी था और दिल्ली में जो गुरुद्वारे थे उन जगहों पर इन लोगों को कहा गया कि अब पंजाब में सरदारों का वोट जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ जाना है, दिल्ली में भी उस अरविंद केजरीवाल के पास ही इसका वोट जाना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल का पंजाबी बेस, सरदारों का बेस बढ़ना चाहिए। ये सिख फॉर जस्टिस जो दिल्ली में अपना यूनिट चलाता है, दिल्ली की दीवारों पर एसएफजे का अलग अलग जगहों पर कई पोस्टर लगे मिलते हैं, कहां नारेबाजी लिखी होती है, इसका मतलब कि यहां उसका सिंपैथाइजर भी है। उन लोगों ने वोट के लिए इस्तेमाल किया और पैसे का इस्तेमाल किया। लेकिन अब उसने एक और बड़ा खुलासा बाद में किया कि हमने ये पैसा किस आधार पर दिया, क्यों दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और वो भी न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी 2014 में, यानी कि उस समय केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री 49 दिन का ही रहा था और उसके बाद इस्तीफा देकर आगे की चुनाव की तैयारी कर रहा था। न्यूयॉर्क में रिचमंड गुरुद्वारे में अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पन्नू से होती है और पन्नू से मुलाकात के बाद उसने वादा किया कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला सपोर्ट की बात हुई पैसे को लेकर, आर्थिक सहायता करो। दूसरा ये बात हुई कि दिल्ली के अंदर जो आपके सिंपैथाइजर हैं उन लोगों को, युवाओं को हमारे साथ जोड़ो और उसके बदले हम क्या देंगे, उसके बदले हम जब सरकार में आ जाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जो 1993 ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था और जो सजा भुगत चुका है, यानी कि कन्विक्टेड है, आरोपी नहीं है, कन्विक्टेड है, कन्विक्शन उसका हो चुका है, उसको हम रिलीज करने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। और इस वादा के बदले अरविंद केजरीवाल को पन्नू का सपोर्ट चाहिए था। ये पन्नू ने खुद बोला है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सपोर्ट की बात है और सपोर्ट के बदले क्या मिलेगा इसके अभी वादा भी है। लेकिन केजरीवाल ने वो वादा पूरा नहीं किया क्योंकि कितना भी हंगामा करता रहा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस इसके हाथों में नहीं आई। कितना भी हंगामा करता रहा लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सका, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते अरविंद केजरीवाल की तरह लोग और ऊपर उठते और सारी सत्ता जब इसके हाथों में होती तो दिल्ली की स्थिति जम्मू कश्मीर की तरह हो जाती।
जम्मू कश्मीर में जब पूर्ण राज्य था तो उस समय वहां के मुख्यमंत्री, वहां के पुलिस वाले एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके टेरर फंडिंग, टेरर सपोर्ट में जुड़ा रहता था। आज स्थिति क्या है? आज हर रोज ये खबरें आती है, एलजी मनोज सिन्हा ने 2 दिन पहले 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया जो सरकारी नौकरी में थे, कांस्टेबल, एक फॉरेस्ट गार्ड और एक टीचर। और ये सब टेरर सपोर्ट, टेरर फंडिंग में फंसा हुआ था। और उस पर उमर अब्दुल्ला कहता है कि नहीं, इन लोगों को बेगुनाह साबित करने के लिए इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। अगर उसकी सरकार होती, पूर्ण राज्य का दर्जा होता, तो क्या इन लोगों को टर्मिनेट किया जाता? अभी तक 79 ऐसे कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है जो आतंकवादियों के लिए स्पाई का काम करता था, जासूस का काम करता था, इंफॉर्मेशन देता था अलग अलग डिपार्टमेंट का, और फिर आतंकवाद के लिए फंडिंग भी इकट्ठा करता था, टेरर फंडिंग में भी यह शामिल था। कुछ इसी तरीके की स्थिति होती दिल्ली के अंदर, इसलिए केंद्र सरकार ने केजरीवाल को कंट्रोल नहीं दिया और इसके कारण भुल्लर की रिहाई भी अटक गई। और फिर पन्नू है जो इसके खिलाफ धीरे धीरे जाने लगा। लेकिन इस बीच इसने एक और डील किया था, और जिसके बारे में कुमार विश्वास ने भी बोला कि देखिए, अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी आतंकी के साथ पंजाब में भी मुलाकात किया था, मोगा में जाकर, और उसमें भी वादा किया था पंजाब में सत्ता दिलवाओ और हम तुम लोगों के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करेंगे, क्योंकि वहां तो पुलिस भी हमारे साथ है। और इसलिए जब सत्ता आई आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान मुख्यमंत्री बना, तो अचानक से खालिस्तानी नेटवर्क इतना एक्टिव हो गया कि चारों तरफ हंगामा शुरू हो चुका था। थाने का घेराव किया गया, थाने का घेराव ही नहीं किया गया, पुलिस वालों के साथ झड़प की गई, काली माता मंदिर पर हमला किया गया, और खालिस्तानी समर्थक तलवार लेकर सड़कों पर ऐसे ही ट्रॉली में घूमते नजर आए। जब केंद्र सरकार ने अंकुश लगाया तो भगवंत मान ये सोचने पर मजबूर हुआ, और वहां की पुलिस व्यवस्था थोड़ी मजबूत हुई तो बीच में थोड़ी शांति स्थापित हो पाई। ये वहां भी यही करने वाला था, यानी खुलासे ऐसे हुए हैं जिसके कारण इसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग सकता है। केजरीवाल को केवल ईडी ही नहीं दबोचे हुए है, जो कि अपनी ट्रायल शुरू करने वाली है अगले मंथ में ही, अगले महीने में ही, मार्च में इसके ट्रायल शुरू होने वाले हैं शराब घोटाले को लेकर, और दूसरे केसेस में भी ये फंसने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ इसके ऊपर देशद्रोह का आरोप भी लगेगा, और वो केस की जांच भी हो रही है। गृह मंत्रालय इस पर चुप नहीं बैठा कि पन्नू के साथ इसका संबंध कैसे रहा, क्योंकि मोगा वाले मामले में तो अरविंद केजरीवाल ने चालाकी की थी। इसने क्या किया था, वहां जो मीटिंग फिक्स की थी वो बेल पर बाहर आए हुए खालिस्तानी आतंकी के साथ था। इसलिए ये छिप छिपा कर मिलने की बात को लेकर अपने आप को सुरक्षित रख लिया कि किसी से भी मुलाकात की जाती है ये एक मोरल प्रेशर हो सकता है, देशद्रोह का आरोप नहीं लग सकता। लेकिन पन्नू तो ये हार्डकोर टेररिस्ट है, और उसने जगह भी बताई, समय भी बताया, और कब मिला, क्यों मिला, इसके बारे में भी बताया है, और उससे पहले पैसे देने की बात भी बताया है। मतलब अमेरिकी एजेंट तो पहले ही पकड़े जा रहे हैं। यूएसएड फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से पनपा हुआ यह अरविंद केजरीवाल अब वहां भी एक्सपोज हो रहा है, और इसलिए पन्नू ने इसके ऊपर देशद्रोह का मामला लगवा दिया है। अब उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन इसके अलावा इसकी पार्टी के 14 बड़े नेता ऐसे हैं, चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, या फिर सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, दुर्गेश पाठक हो, ये सारे के सारे नेता जो हैं वो एक एक करके अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि शाह के एक्शन प्लान से ये लोग बच नहीं सकता। अब केजरीवाल को सिर्फ हराने की बात नहीं थी, केजरीवाल के फन को कुचलने की बात थी। घायल सांप ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इस खतरनाक सांप को राजनीतिक जमीन इसकी खिसकानी है, क्योंकि ये उभर गया तो फिर ऐसे ही लोगों के साथ मीटिंग करेगा, देश के खिलाफ काम करेगा, और तब ये फिर और बड़ा विस्फोटक काम करने की कोशिश करेगा, ताकि अगले 10-15 सालों तक फिर से सत्ता में आ पाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल अब बचने वाला नहीं है।
अगले महीने से इसकी तिहाड़ यात्रा शुरू होने वाली है, शराब घोटाले में ही नहीं बल्कि कुछ और घोटाले में, देशद्रोह का मामले में, और जो स्नूपिंग कांड इसने किया था जिसके लिए एलजी ने आगे फाइल बढ़ा दी थी कि नहीं, ये जासूसी कांड जो इसका है, इसने जो लोगों को नियुक्त किया था जासूसी करने के लिए, उसमें भी देशद्रोह का आरोप लगेगा। क्योंकि अजय माकन ने ही यह शिकायत की थी कि यहां डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, यहां केंद्रीय मंत्रालय है, यहां पर अगर कोई स्पाइंग करता है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ करप्शन का मामला नहीं है, ये 2-4-10 करोड़ रुपया खर्च करने का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला देशद्रोह का है। इसलिए केजरीवाल को पूरी तरह से निपटाने का जो एक्शन प्लान है, आम आदमी पार्टी को बेचैन करके रख दिया है। बड़े बड़े नेता अब डर गए हैं कि आगे किसका नंबर आ सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।